एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंगल जिया से पूछती है कि जिया क्या हो गया, किसने किया है तुम्हारा ये हाल। जिया कार्तिक की ओर इशारा करके कहती है कार्तिक ने। हाँ, कार्तिक ने मेरे साथ जबरदस्ती की। सभी लोग ये बात सुन के शॉक हो जाते हैं। कार्तिक कहता है कि ये क्या कह रही हो तुम जिया। फिर लक्ष्मी कहती है कि जिया झूठ बोल रही है, यह कार्तिक जी को फंसाने की कोशिश कर रही है। जिया कहती है मैं झूठ क्यों बोलूंगी। और फिर जिया बताने लगती है कि देखिए कार्तिक ने क्या किया, मेरे हाथों पे निशान है, मेरे चेहरे पे निशान है। क्या यह सब भी कम है कि ये पूछ रही है क्या किया। लक्ष्मी कहती है कितनी खतरनाक लड़की हो तुम, जब से आई हो तभी से कार्तिक जी के पीछे पड़ी हुई हो। उसी समय गायत्री जिया के पास आती है और कहती है कि जिया ये क्या तमाशा है, क्यों तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो। जिया कहती है आप तो कार्तिक की माँ है, आप तो उसे बचाने आएंगी ना। यहाँ पे सभी लोग कार्तिक के अपने हैं, सभी लोग उसे डिफेंड करेंगे, मुझे यहाँ पे इंसाफ मिलेगा भी सही। कार्तिक कहता है कैसा इंसाफ, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। फिर कार्तिक सभी लोगों को एड्रेस करते हुए कहता है कि मेरा यकीन करो मैं सच बोल रहा हूँ। जिया कहती है कार्तिक तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, ये सब तुमने ही किया है। वहीं पर गायत्री टोकते हुए कहती है कि चुप जिया, मेरा बेटा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, जब से कुछ भी अनाप शनाप बोली जा रही हो। जिया कहती है कि क्या कोई भी लड़की अपने साथ ऐसा जानबूझ के कर सकती है, आप देखिए मेरी चोट। कार्तिक कहता है कि ये सब तुमने किया है मुझे फंसाने के लिए। उसी समय बीच में वृंदा आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों बस करो, मैं भी पता नहीं किस खानदान में मेरे बेटे की शादी करने वाली थी, यहाँ पे तो हंगामे खत्म ही नहीं होते। क्या यह है स्टार कार्तिक निगम जो ऐसी गिरी हुई हरकत कर रहा है। हमने मीडिया में बहुत सुना है कि ऐसे लोग स्टार बन के लड़कियों का फायदा उठाते हैं। इसी समय मंगल कहती है कि कोई कुछ भी कहे आंटी, लेकिन कार्तिक जी ऐसा नहीं कर सकते। वृंदा कहती है चुप हो जाओ सब लोग, ये मेरे से गलती हो गई कि मैं मेरे बेटे की बात सुन के वापिस से यहाँ पे आ गई। पहले भी ये लक्ष्मी ने कितना बड़ा तमाशा किया था और आज कार्तिक ने। अरे जाइए आप लोग जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। लक्ष्मी वृंदा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वृंदा लक्ष्मी को ही चुप करा देती है और कहती है कि तू तो चुप ही रहे, मैं अपने आंख से देख सकती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हाल बना के रख दिया इस लड़की का। और तुम लोगों को क्या मेरे बेटे की शादी ही मिली थी सारी हरकतें करने के लिए। फिर वृंदा अपने बेटे समीर को लेके वहां से जा ही रही होती है कि शांति आके वृंदा को रोक लेती है। शांति वृंदा के सामने हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि इसमें लिपिका की क्या गलती, उसको इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। उसी समय वृंदा कहती है कि मैं यह शादी यहीं पर ही तोड़ रही हूँ, मुझे आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना। उसी समय मंगल आती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं वृंदा जी, कार्तिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलतफहमी हो रही है। वृंदा कहती है कि तुम लोग अपने आंखों पे पट्टी बांधो, लेकिन मुझे तो सब कुछ दिख रहा है और यह जान के मैं अपने बेटे को कुएं में नहीं धकेल सकती। क्या पता कल को लिपिका भी ऐसे निकले, उसके भी रंग दिखने लग जाए। उसी समय लक्ष्मी जिया के पास जाती है और कहती है कि जिया तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई है क्या, तुम्हारे कारण एक लड़की की बारात लौट के जा रही है, तुम करना क्या चाहती हो, मेरी बहन से बदला लेना चाहती हो, क्यों बर्बाद कर रही हो उसकी शादी। जिया कहती है कि तुम्हें मेरी जिंदगी नहीं दिखी, वो भी तो बर्बाद हो चुकी है, मेरी बदनामी का क्या। लक्ष्मी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो जिया, यहाँ पे जितने भी लोग देख रही हो ना, यहाँ का हर एक इंसान कार्तिक जी को जानता है कि वह ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकते, कर क्या नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इनमें से एक इंसान भी तुम्हारी इस झूठी कहानी पे भरोसा नहीं करेगा। जिया कहती है आप सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि कार्तिक सही है और मैं गलत, तो आज मैं इस अग्नि में जल के अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसे में जिंदगी नहीं जी सकती। फिर जिया उस अग्नि में से अपने कपड़ों में आग लगा लेती है, जिसके बाद मंगल और लक्ष्मी आके उस आग को बुझा देते हैं। यह देख के वृंदा कहती है कि अब तो मुझे यकीन हो गया कि कार्तिक ने उसके साथ घिनौना काम किया है, नहीं तो अपनी जान क्यों देती, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सही साबित करने के लिए। उसके बाद जिया वहां से भाग जाती है। सोम्या सोचती है कि यह था जिया का प्लान, मानना पड़ेगा जिया को, यह तो बहुत तेज निकली। वृंदा कहती है सिर्फ एक नहीं, पूरे के पूरे खानदान के चरित्र पे सिर्फ दाग ही दाग है। वृंदा कहती है कि हम सीधे साधे लोग हैं, हमें नहीं करनी आपके जैसे महान खानदान में शादी। मंगल हाथ जोड़ते हुए कहती है कि आप लिपिका के लिए तो ऐसा मत कहिए, वह तो मासूम है, उसका इन सब से क्या लेना देना। लिपिका कहती है बस मंगल दी, आप इनके सामने हाथ मत जोड़िए, अगर इनको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना तो नहीं करनी मुझे भी शादी। नहीं जाना मुझे ऐसे घर जो कि हमारे परिवार वालों की इज्जत ना करें, जिनको हम पे विश्वास ना हो। अगर ये शादी के लिए मान भी चाहते हैं ना तो मैं शादी के लिए मना करती हूँ। मंगल कहती है चुप हो जा लिपिका, और फिर मंगल वृंदा से कहती है कि ये तो नादान है, भावनाओं में आके कुछ भी बोल रही है, आप प्लीज शादी को मत तोड़िए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वृंदा शादी को तोड़ देती है और दूल्हे को लेके वहां से चली जाती है। इसके बाद मंगल, लक्ष्मी और लिपिका रोने लगते हैं, क्योंकि आज इन तीनों की ही जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ आया कि यह तीनों ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी यह तीनों ही एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। जैसे ही जिया शादी के मंडप से बाहर निकलती है वह रोने लगती है, जिसको देख के बहुत सारे मीडिया वाले उसकी तरफ आ जाते हैं। वह जिया से कहते हैं कि जिया मैम क्या हुआ आपको, आपकी ऐसी हालत किसने करी। लेकिन जिया कुछ भी जवाब नहीं देती है और अपनी एक्टिंग को जारी रखती है। वह रोने लगती है, जिसको देख के बाकी मीडिया वाले कहते हैं कि हमें पुलिस को बुलाना होगा और इस न्यूज को वह एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि शांति लक्ष्मी के बाल पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है, यह कहते हुए कि सत्यानाश हो तेरा मनुष्य। मंगल कहती है कि छोड़िए माँ इसे, आप ये क्या कर रही है। शांति कहती है कि ये मनुष्य है मनुष्य, हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि हमने इसे वापस से शादी में बुला लिया। यह बात ध्यान में रख के कि पहले भी हंगामा कर चुकी है, हमारी ही गलती है।
मंगल कहती है कि माँ आप ऐसी बातें मत कीजिए, यह डायन मेरी बेटी की खुशियां खा जाती है, डायन है ये डायन। मंगल कहती है कि मम्मी यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं, आप ये क्या कर रही है? मेरी बेटी की शादी होने वाली थी लेकिन इसकी वजह से शादी टूट गई, पहले भी इसी की वजह से शादी टूटने वाली थी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इस कमबख्त ने। उसी समय कार्तिक कहता है कि यह शादी लक्ष्मी की वजह से नहीं बल्कि जिया की वजह से टूटी है, उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसी समय शांति को चक्कर आने लगते हैं, तो मंगल, लक्ष्मी और लिपिका तीनों ही शांति को संभालते हैं। मंगल सर पकड़ के ये कहने लगती है कि ये क्या हो गया, आज तो हमारी लिपिका की शादी थी। लक्ष्मी कहती है कि दीदी मेरी बात का यकीन कीजिए, इसमें कार्तिक जी की कोई भी गलती नहीं है, ये जिया जब से कार्तिक जी की जिंदगी में आई है तभी से ये हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है, अलग अलग चाल चल रही है, और अगर वृंदा जी की जिद नहीं होती तो मैं जिया को शादी में बुलाते भी नहीं। उसी समय यहाँ पे एक इंसान आता है जो बताता है कि बाहर हंगामा हो पड़ा है, पूरा मीडिया आ चुका है और तरह तरह की बातें हो रही है। गायत्री कार्तिक से कहती कि कार्तिक अब हमें यहाँ से जाना होगा, हम पीछे वाले गेट से यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो तरह तरह की बातें होने वाली है, मीडिया वाले तुमसे क्या क्या सवाल पूछेंगे। कार्तिक कहता है कि माँ मैंने जब कोई गलती करी ही नहीं है तो मैं पीछे वाले गेट से क्यों जाऊँ, मैं सामने वाले गेट से जाऊंगा। लक्ष्मी कहती है कि हाँ जब कार्तिक जी की गलती है ही नहीं तो हम मुंह क्यों छुपाएं। गायत्री लक्ष्मी में भड़क जाती है और कहती है जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करना होगा, मुझे भी पता है कार्तिक की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन तुम इन मीडिया वालों को नहीं जानती, ये बात का बतंगड़ बनाते हैं, हर छोटी छोटी चीज की बड़ी न्यूज बना देते हैं। मंगल कहती है कि गायत्री जी सही बोल रही है लक्ष्मी, आप लोगों को पीछे वाले गेट से चले जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही कार्तिक, गायत्री और लक्ष्मी कार में बैठ के जा ही रहे होते हैं उसी समय सामने से पुलिस आ जाती है जो कि उनकी कार को रोक लेती है, और उन पुलिस वालों की गाड़ी में होती है जिया। इस और मंडप में शांति को होश आ जाता है जो कि रोने लगती है और कहती है कि हे भगवान क्या किस्मत लिखी है मेरी बेटियों की, किसी को भी शादी का सुख नसीब नहीं हो रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ उस मनुष्य लक्ष्मी के कारण, भगवान करे मैं उसकी शक्ल कभी ना देखूं। और उसी समय लक्ष्मी आ जाती है पुलिस के साथ, और यह देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। पुलिस कहती है मुझे कंप्लेन मिली है कि यहाँ पर इस शादी में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है और वह लड़की ये है, यानी वह जिया को टारगेट करते हुए कहते हैं। पुलिस कहती है कि मोलेस्टेशन का केस तो बनता है। लक्ष्मी कहती है नहीं इंस्पेक्टर साहब ये गलत कंप्लेन है, जिया झूठ बोल रही है। पुलिस कहती है कि जब कार्तिक ने कुछ नहीं किया तो आप यहाँ से भाग क्यों रहे थे। गायत्री कहती है कि भाग नहीं रहते, शादी खत्म हो गई थी इसलिए घर जा रहे थे। पुलिस कहती है पीछे वाले गेट से। उसी समय गायत्री जवाब देती है कि बाहर मीडिया है और आपको तो पता ही है कार्तिक कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, इसीलिए हमें पीछे वाले गेट से जाना पड़ा। पुलिस कार्तिक से पूछती है कि बताओ कार्तिक निगम आखिर हुआ क्या था। कार्तिक पूरी ही कहानी समझा देता है। उसके बाद पुलिस जाती है जिया के पास और वह जिया से पूछती है कि जिया बताओ हुआ क्या था, और जिया भी पूरी ही कहानी बता देती है। लेकिन जिया इस पूरे ही मामले में लक्ष्मी को घसीट देती है क्योंकि लक्ष्मी भी उस कमरे में मौजूद थी और लक्ष्मी ने जो कुछ भी देखा वो तो एक एंड रिजल्ट था। पुलिस लक्ष्मी से पूछती है कि आप तो इकलौती चश्मदीद गवाह हैं, आप सच सच बताना कि आखिर हुआ क्या था, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि जिया की बातों में लक्ष्मी पूरी तरीके से फंसने वाली है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।